एक्चुअली लिवर के जो प्रॉब्लम्स अभी बढ़ रहे हैं, ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल्स के इफ़ेक्ट रहता है। शुगर के पेशेंट्स को ज़्यादा फैट डिपॉज़िट होता है लिवर में, तो वो एक कारण है, जो इंक्रीज़ होने वाला है अगले 10-15 साल में। जैसे इंडिया में डायबिटीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से। उसके ऊपर आप देख लीजिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का भी इफ़ेक्ट्स रहते हैं। हेपेटाइटिस सी और भी खतरनाक रहता है, बिकॉज़ उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होता है। बट आजकल उसका पूरा मेडिकल इलाज भी होता है, अगर बराबर समय पे डायग्नोज़ होता है। हेपेटाइटिस बी यूजुअली मदर टू चाइल्ड रहता है, लेकिन अपना गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम और ये सबसे हेपेटाइटिस बी मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन वो धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। प्रीवियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता था, अभी आजकल नाको वगैरह टेस्टिंग रहते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अच्छे से हो गया है, तो ट्रांसमिशन भी ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होता है। फिर भी अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है सेक्स वर्कर्स के साथ, इसके कारण होता है। हस्बैंड टू वाइफ भी हो सकता है, कभी-कभी हेल्थ वर्कर्स में भी होते हैं, क्योंकि अनडायग्नोस्ड पेशेंट में अगर नीडल से प्रिक हो गया उंगली पे, वैसे होता है। तो अराउंड 20% लोगों को कुछ लॉन्ग टर्म लिवर में इफेक्ट्स रहता है, और उसमें से स्मॉल परसेंटेज जो लोग रहते हैं उनमें फिर लिवर फेलियर, लिवर जो साइज रहता है वो श्रिंक हो जाता है। और जैसे आपको मालूम रहेगा कि अल्टीमेटली सब लिवर डिजीज जो रहते हैं, अगर क्रॉनिक रहते हैं यानी कुछ समय के लिए रहते हैं, तो लिवर धीरे धीरे श्रिंक होता है, छोटा हो जाता है। उसमें फिर पानी निकलता है पेट में, पैरों में, और धीरे धीरे पीलिया फिर आती है। फिर वो एंड स्टेज लिवर डिजीज जो है उसको बोला जाता है। सर आप एक्चुअली अगर आप देखेंगे दो प्रकार के हैं, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग आप देखेंगे, अक्यूट जो बोलते हैं यानी सडनली जो आ जाती है, और क्रॉनिक है जो कई महीनों या कई सालों से चालू रहता है। तो जो लोग दारू पीते हैं ज़्यादा, जिनका क्रॉनिक लिवर डिजीज जो हम बोलते हैं वो कई सालों यानी 5-7 साल कभी कभी उनका प्रॉब्लम्स रहते हैं। अक्यूट जो है यानी सडनली जो होते हैं वो अलग है, वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से यूजुअली होता है। तो वो हमारे खाने पीने में ये सब उसमें से जहाँ पे कंटेमिनेशन रहता है उसमें से आता है, और यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है उसमें। लेकिन कोई अनफॉर्चुनेट लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है जो अक्यूट लिवर फेलियर में चले जाते हैं, यानी सडनली वो लिवर खराब हो जाता है और उनका एंजाइम्स फिर हज़ारों में चला जाता है और वो सडनली बीमार होकर चले जाते हैं। तो उनके लिए अलग सेट ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं, इमरजेंसी लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है कभी कभी। कभी कभी लिवर आईसीयू में डालकर उनको मेंटेन करना पड़ता है हफ्ता 10 दिन, और वो धीरे धीरे कभी कभी लिवर वापस आ जाता है। मुझे ये कहना है कि अगर लिवर सडनली खराब